सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। पूरे हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है, पूरे भारतवर्ष में चारों तरफ आज क्या हो रहा है, इस वीडियो के अंदर उन तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। हज़रात मोहतरम, बता दूं कि देश का गद्दार कौन है। आपको देखना होगा कि जनता का गद्दार कौन है। आपको याद होगा जब कोविड-19 फैला था तो मोदी सरकार ने बड़ा एक बड़ा ट्रेंड, उस वक्त तो हम समझ रहे थे ये सिर्फ बड़बोलापन है। अंदर से मोदी क्या है और मोदी सरकार क्या है, ये भाजपा क्या है, ये सभी जान रहे थे। कोरोना वॉरियर्स के नाम पर बहुत तमाशा किया गया। मोदी जी का ये बयान याद होगा जिसमें वो कोरोना वॉरियर्स का बड़ा शुक्रिया अदा कर रहे थे। कोरोना ने सबको रोका हुआ है। इस कोरोना के कालखंड में लक्षावधि कोरोना वॉरियर्स, चाहे डॉक्टर हो, नर्सिस हो, सफाई कर्मी हो, एम्बुलेंस चलाने वाले लोग हो, किस किस के नाम गिनाऊंगा। उन लोगों ने इतने लंबे समय तक जिस प्रकार से सेवा परमो धर्मः इस मंत्र को जी करके दिखाया है, पूर्ण समर्पण भाव से मां भारती के लालों की सेवा की है, ऐसे सभी कोरोना वॉरियर्स को भी मैं आज नमन करता हूं। इस कोरोना के कालखंड में अनेक हमारे भाई बहन इस कोरोना के संकट में प्रभावित हुए हैं। कई परिवार प्रभावित हुए हैं। कईयों ने अपनी जान भी गंवाई है। मैं ऐसे सभी परिवारों के प्रति अपनी संवेदनशीलता प्रकट करता हूं और इस कोरोना के खिलाफ मुझे विश्वास है 130 करोड़ देशवासियों की अदम्य इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति हमें उसमें भी विजय दिलाएगी और हम विजयी होके रहेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, हालात ऐसे थे कि जो कोरोना वॉरियर्स थे, अस्पतालों में काम करने वाले मेडिकल कर्मचारी और डॉक्टर्स थे, उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। और बात कोरोना वॉरियर्स की, तो कोरोना वॉरियर्स को शुक्रिया कहेगी सेना। जी हां, एसएमएस अस्पताल RUHS में कल होगा पुष्प वर्षा। वायुसेना की तरफ से राजधानी के 2 अस्पताल किए गए चिन्हित। 10:30 बजे पुष्प वर्षा होगी और भोपाल एम्स और चौराही अस्पताल में भी फूलों की बारिश। बस आधे घंटे का ही वक्त है जब वहां से तस्वीरें आने शुरू होगी और हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आज थल सेना अस्पतालों के नजदीक बैंड का प्रदर्शन कर कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने वाली है, उनकी हौसला अफजाई करने वाली है। शुरुआत हो चुकी है शहीद मेमोरियल से, जहां तीनों ही सेना के जवानों ने कोरोना वॉरियर्स को नमन किया और उसके बाद शुरू हुआ है ये सिलसिला फ्लाई पास्ट का, जिसके बाद बैंड प्रदर्शन भी किया जाएगा। और आज दिन भर कोरोना योद्धाओं का सम्मान सेना करने वाली है। किसी ने बहुत ही खूब लिखा है कि मेरे मुल्क की हिफाजत ही मेरा फर्ज है और मेरा मुल्क ही मेरी जान है, इस पर कुर्बान है मेरा सब कुछ, नहीं इससे बढ़कर मुझको अपनी जान है। और यही एक जज्बा आज देश के हर कोरोना योद्धाओं में देखा जा रहा है, जो अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी स्थिति परिस्थिति से परे जाकर देश की सेवा में लगे हुए हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, नर्सेस हो, पुलिसकर्मी हो, सफाई कर्मचारी हो, सभी ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं जिनका सम्मान आज सेना कर रही है। सेना जो सीमाओं मुझे पूरा यकीन है कि आपको याद आ गया होगा। हजरात, सच्चाई ये है कि अब जब कोरोना ख़त्म हो गया तो आज भी वो कोरोना वॉरियर्स बेरोज़गार हैं। अब वो सड़कों पर हैं। 9-10 महीने से मांग कर रहे हैं कि हमको नौकरी वापस दी जाए। लखनऊ से लेकर कई जगह पर ऐसी तस्वीरें देखी गई हैं और वो भी कमाल की बात यह है कि गोदी मीडिया ने इनको कवर किया है।
शायद इस महीने की अभी तनख्वाह इन तक नहीं पहुंची होगी। अब खबर 500 से ज्यादा उन युवाओं को हक दिलाने की जिन्हें यूपी में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना काल में जनता की जान बचाने के लिए अस्पतालों में देवदूत बताकर रखा, लेकिन बाद में उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। यहां तक कि स्वास्थ्य विभाग के आदेश के बावजूद भी नौकरी नहीं दी जा रही है। 9 महीने हो गए भटक रहे हैं। 1 साल के अंदर 18 कैंडिडेट मेरे घर में एक्सपायर हुए हैं और मैं अकेली अपने घर में कमाने वाली हूँ। मैं कहाँ जाऊँ? मेरे अभी भी जेठ यहाँ पे बेल्टी पे कौन देगा? मेरे बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा? जुलाई तक वेतन आया है हम लोगों का। स्टाफ नर्स का सर ने ये बोला था कि जो 2024 जुलाई तक का जिसने वेतन लिया है उनका सबसे पहले समायोजन करेंगे। 5 साल 9 महीने हो गए, ना हम लोग पढ़ पा रहे हैं, ना अपने फ्यूचर बना पा रहे हैं। हम लोग कहाँ जाए? कर्मचारी यहाँ उप मुख्यमंत्री के घर के बाहर पहुंचा। ब्रजेश पाठक उनसे इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर वो प्रमुख सचिव को बुलाने की मांग कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या इनकी समस्या है, क्या प्रॉब्लम है आप लोग का? सर, हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। हम लोग क्या करें? 7-8 महीने से घर में बैठे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है इसका आय का साधन। हमारा छोटा बच्चा, हमारे पति भी नहीं है। हम किसकी ज्वाइनिंग नहीं मिल रही? सर, आईएलए में हमारी पोस्ट आईएलए की थी। हम सर कोविड कर्मचारी हैं सर। हम लोगों का समझने की लिस्ट यहाँ से जारी हो गया था। 4 साल नौकरी 5 साल किए हम लोग और यहाँ से लिस्ट जारी हो गया कि सबको रखा जाए। सीएमओ भगा दे रहा है। चंदौली जिले में सीएमओ भगा दे रहे हैं। सरकार आदेश के बाद भी नहीं समायोजन हो रहा है और यहाँ से कई बार कहा क्या? ये है मोदी का मॉडल, ये है भाजपा का मॉडल। अब इसमें हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते, मेन मुद्दा ये है। लेकिन इस मुद्दे पर मोदी जी की हिम्मत नहीं होगी कि सामने से आकर बात करे। अपने प्रदेश को पॉलिश करने वाला योगी आदित्यनाथ, जो अक्सर सिर्फ झूठे बयान दे रहे हैं, वो अपने इन हिंदू भाइयों को, जो हिंदू नामी कर्मचारी हैं, कम से कम उनको ही नौकरी दे देते। उत्तर प्रदेश में ये हाल है, नौकरी है ही नहीं। और जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाई, जिसकी तारीफ जमकर प्रधानमंत्री मोदी ने की, आज वो दर दर भटकने को मजबूर हैं। अब तो ये जनता को सोचना चाहिए अगली बार भाजपा का बटन दबाना है कि नहीं दबाना है। लेकिन अभी भी समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। 2.5 साल पहले मैंने ये भी कहा था कि आज जो हिंदू मुसलमानों पर हो रहे जुल्म पर खामोश हैं, कल उनका भी नंबर लगेगा। जैन समाज हमेशा से उछल उछल कर आगे आता रहा है और मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं का साथ देता रहा है। उधर अब आपको बता दूं कि अब नंबर जैन समाज का भी लग गया है। भाजपा सरकार किसी की नहीं है। हकीकत यह है कि ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे देश की ज़मीनें भी अब बेच दी जाएंगी अदानी अंबानी को और धीरे धीरे पूरे देश का मालिक अदानी अंबानी हो जाएगा। सारी ज़मीनें उसके पास चली जाएंगी तो देश बचा किसका? देश तो देश रहेगा ही नहीं, देश ही पूरा प्राइवेट हो जाएगा। अब आपको बता दूं कि जो लोग खुश होते थे कि हाँ मुल्लों का घर तोड़ा जा रहा है, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार के अंडर जैन मंदिर जो लगभग कहा जा रहा है, किसी ने मुझे बताया कि 30 साल, किसी ने बोला है कि 40 साल, तो मान के चलते हैं कि 25 से 30 साल पुराना एक जैन मंदिर भाजपा सरकार ने तोड़ डाला है, जिसके बाद मंजर ये है। अरे बटे हाँ मैं ये ले आओ ले तू बैठे रहो, मैं बैठ जाओ। जैन समाज जो है समाज का बड़ा हिस्सा है। भाजपा के साथ हमेशा ये जैन समाज खड़ा रहता था। अब मुंबई के एक जैन मंदिर में तोड़ फोड़ करके उस पूरे मंदिर परिसर को तोड़ दिया गया है। और एमपी में 2 भाजपा नेताओं की बातचीत का वायरल हुआ है ऑडियो, जिसमें वो भाजपा के 2 नेता जो हैं जैन समाज को उल्टा सीधा कहते हुए रिकॉर्ड हुए हैं। दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि
ये उन समाज के भी नहीं हुए भाजपाई जो समाज उनके साथ उनके हर गलत काम में भी खड़ा हो जाता था। यानी सही हो या गलत, भाजपा ने जो कह दिया ये उस पर लब्बैक कहते थे। जैन समाज का मंदिर अब तोड़ दिया गया। अचानक वायरल हुए एक ऑडियो में बीजेपी के दो नेताओं ने जैन समाज पर आपत्तिजनक बातें कही तो मामला बिगड़ गया और जैन समाज ने धरना देकर दोषियों पर केस दर्ज करने को कहा। हालांकि बीजेपी नेताओं ने ऑडियो में छेड़छाड़ की बात कर फिलहाल तो माफी मांग ली है, मगर पुलिस ने दोनों तरफ से मामला दर्ज कर जैन समाज के गुस्से को ठंडा किया है। देखिए क्यों नाराज है मध्य प्रदेश का जैन समाज इन दिनों। मैं अक्सर मुसलमानों से कहता हूं कि अल्लाह पर भरोसा करो। जिस नीति पर यह भाजपा चल रही है, इनका हिंदू भी इन्हीं के हाथों से मारा जाएगा और पीटा जाएगा। लगेगी आग तो आएंगे घर का इज्जत में। यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हज़रत मुंबई के संभव दर्शन सोसाइटी के अंदर जो गुजरात के लोग रहते थे, उन्होंने मराठी, जिनका मुंबई महाराष्ट्र है, उनको ही कह दिया कि तुम गंदे हो क्योंकि तुम मछली और मांस खाते हो। बताइए, ये है भाजपा और ये है हिंदूवादी भाजपा की सोच। देखिए इतने मराठी लड़का लोग को इधर उतारेगा नहीं, उन लोग को जगह भी नहीं, उतरने को नहीं मिलेगा। मैं पहले बोलता हूँ, अच्छी तरह से रहो ना, प्यार से रहो ना। अच्छी तरह नहीं रह रहे हैं तो हम लोग राहुल क्या बोला, दम है तू कौन बोल। मानसिक रोगी है भाजपाई। इंदौर के महू के इलाके में उषा ठाकुर, पूर्व मंत्री और फिलहाल वो बीजेपी एमएलए हैं, उन्होंने साफ साफ कहा, हिंदुओं को इन्होंने बेवकूफ समझा हुआ है कि अगर आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो अगले जन्म में आप कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, भैंस बनेंगे। और हमारी बातचीत सीधा भगवान से, ऊपर वाले से है। हमें पता है आप क्या बनोगे। अगर आपने भाजपा को वोट नहीं दिया तो आप जानवर, हैवान और कुत्ता बिल्ली बन जाओगे। ये सोच किसकी है और इसमें किस धर्म का अपमान कौन कर रहा है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पर वोट डालते समय अपना ईमान मत गवाओ। वोट तो भारतीय जनता पार्टी को ही देना, जो राष्ट्र, धर्म, संस्कृति की सेवा करती है। और फिर मैं कहती हूँ, जिसने नहीं दी, जिसने बेईमानी करी, ये जो गिलासधारियों के पैसे लेके, साड़ी लेके, गिलास लेके, दारू लेके जो तटस्थ हुए, वो सब अपने डायरी में लिख लेना पक्का। अगले जन्म में दिख रहे ना आपको, ऊंट, भेड़, बकरी, कुत्ते, बिल्ली, जो लोकतंत्र बेचेगा वो यही बनने वाले हैं, पक्का लिखना। भगवान से मेरी सीधी बातचीत है, विश्वास करना मेरा, ठीक है। तो लोकतंत्र की रक्षा। फिर सामाजिक समरसता, हम सब हिंदू सातों जाति सगे भाई बहन है। कोई दलित नहीं है, कोई पिछड़ा अगड़ा नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। वेदों को हम मानते हैं। हमारे यहाँ जाति काम से तय हुई, कभी जन्म से तय नहीं हुई। ये अंग्रेजों ने मुसलमानों, हिंदू समाज की शक्ति को तोड़ने के लिए सत्ताथियों में बांट दिया कि जनता को ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि देश का गद्दार कौन है। जिस पार्टी ने ये मांग की कि दिल्ली में अगर हमारी सरकार आई तो हम झुग्गी झोपड़ी वालों को पक्का मकान देंगे। मकान तो देना तो दूर की बात, मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने का ख्वाब दिखाकर हिंदुओं के ही घरों को तोड़ दिया गया है और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। आप तो यहाँ पे पश्चिमी दिल्ली में आके जनसभा किए थे और लोगों कहे थे हम गरीबों के बेटा है, गरीबों का बेटा। ये देखिए इनका प्रमाण है, 300 रुपये कमाई। देखिए बोले थे कि गरीबों को जहाँ झुकी वही मकान, ये मकान दिया है हमें। देखिए जहाँ झुकी वहाँ मकान। ये लोग कहाँ जाएंगे? 35 साल में कुछ नहीं हुआ, अचानक आपकी सरकार दिल्ली में बनी, इनका घर उजाड़ दिया गया। मकान मत तो झुकी भी तो मत तोड़ो, रहने का झुकी भी तो नहीं तोड़ना चाहिए। ये कोई बांग्लादेश के मुसलमान नहीं है भैया,
यही के हिंदू हैं ये लोग, हम लोग पूरा दस्तावेज है इनके पास। ये कोई रोहिंग्या मुसलमान नहीं है भैया, हिंदू है ये लोग। क्यों 35 सालों में नहीं चला बुलडोजर, अब क्यों चल रहा है मोदी जी बुलडोजर? ये दिल्ली है दोस्तों। आइए अब दिल्ली की बात हुई है तो बता दूं कि दिल्ली में बड़ी उम्मीद से हिंदुओं ने सोचा कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट होगी, चलो भाजपा का बटन दबाते हैं। हुआ ये कि हाँ, मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो रही है, लेकिन साथ में इनकी भी चूड़ी इतनी टाइट हो गई कि चूड़ी ही टूट गई है। हजरात, ये तो आपने देख लिया कि हिंदुओं के घरों को भी तोड़ा जा रहा है। अब ये तस्वीर देखिए, आहा, नाले का पानी, गंदा और घटिया तरीन पानी घरों के अंदर आ रहा है। दिल्ली में एक तो बिजली बार बार काटी जा रही है, दूसरी तरफ पानी देखिए कितना गंदा आ रहा है। आप समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली वालों की नज़र में केजरीवाल बुरा था। अब मुझे नहीं पता कि दिल्ली की जो रेखा गुप्ता जी हैं सीएम, उनका ये वीडियो आज का है, कल का है, कब का है, लेकिन उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें रेखा गुप्ता जी भड़की हुई हैं सवाल करने वालों पर और जेएनयू पर। क्यों भड़की हुई हैं? क्योंकि वहाँ से सवाल आ गए हैं, प्रदर्शन करने लगे हैं। क्योंकि जब कॉलेज के अंदर प्रदर्शन होता है तो कॉलेज वाले सुनते नहीं, और तमाम लोग जब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, भाजपा के खिलाफ, भाजपा सुन नहीं रही, तो लोगों ने इकट्ठा होकर जब बड़े लेवल पर जंतर मंतर और दूसरी जगह प्रदर्शन करना शुरू किया, तो रेखा गुप्ता जी का बयान सीधा ये था कि ये देश के गद्दार हैं। सर फ्री का खाते हैं, वहाँ पे 10 रुपए, मात्र 10 रुपए महीने की फीस में वो लोग वहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं, वर्षों पड़े रहते हैं। पीएचडी के नाम पे 50-50 साल के वो आदमी वहाँ पे रह करके कि हम स्टूडेंट हैं और वहाँ पे रह रहे हैं, वो फ्री बिजली पानी इस्तेमाल करते हैं। आज यदि प्रशासन ने ये सोच करके कि वहाँ पे वो लाइट खुली छोड़ देते हैं, पंखे खुले छोड़ देते हैं, गीजर खुले छोड़ देते हैं, ऐसा सोच के अगर बिजली के चार्ज लगा दिए तो क्या बुरा किया है कि आप जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं आपको पे करना होगा। आप जो भी हॉस्टल का नुकसान कर रहे हैं वो आपको पे करना होगा। 10 रुपए में क्या होता है? 10 रुपए आप चलते चलते किसी भिखारी को भीख भी दो तो वो मना कर देता है कि 10 रुपए नहीं लूंगा, और ऐसे में आप पूरे महीने हॉस्टल का कमरा इस्तेमाल कर रहे हैं 10 रुपए। उसे यदि प्रशासन ने 300 रुपए महीना कर दिया, आप स्टूडेंट हैं, आप 300 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते। एक तरफ आप लाख रुपए का मोबाइल जेब में डाल के चलते हैं, 3000 रुपए की जीन्स पहनते हैं, 2000 रुपए की टी शर्ट पहनते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जूते पहनते हैं 8-8 हजार रुपए के। 300 रुपए अफोर्ड करने में दिक्कत है, उसके लिए संसद पे जाके प्रदर्शन करते हो, संसद का समय खराब करते हो, लोगों को मिसगाइड करते हो, देशद्रोही काम करते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी जो इस प्रकार से गंदी हरकतें करे, देशद्रोही काम करे, दिल्ली में, देश में होनी ही नहीं चाहिए। तुरंत प्रभाव से इसे बंद कर देना चाहिए ऐसे लोगों को जो हमारे देश के युवाओं को भ्रमित करे। मैं कहती हूँ क्यों ना हम सब मिलकर के इनके खिलाफ प्रदर्शन करें